मारो फूक जोर से, चलो फूक मारो सब। ये डरे बैठे, योग न करने से सब रोग है। दूसरी बात सुन लो, ये सारे लो इम्यूनिटी वालों को सारे म्यूकोरमाइकोसिस से लेकर के सारे फंगल इंफेक्शंस, सारे बैक्टीरिया, सारे वायरस उसके भीतर ग्रो करते हैं जिसकी इम्यूनिटी कमजोर होती है। अब इन बच्चों में कोई नहीं होता। एक बेटी है, डॉक्टर है दीपिका, उसकी 6 महीने की बच्ची को कोरोना हो गया और रोते रोते मेरे स्वामी जी मैं तो मरूंगी मरूंगी, मेरी बेटी भी मरेगी, मेरे को कोरोना हुआ और मैंने बच्चे को दूध पिला दिया, उसको भी कोरोना हो गया। और उसका पति उसका भी रोने में, उसका भी गुरु, वो अपनी पत्नी को लिपटा, अपनी माँ को लिपटा, अपने बापू को, बाबा जी मैं मर गया, मैं मर गया, अपनी बेटी से पहले मैं मरूंगा। अरे मैंने कहा तुम कोई नहीं मरोगे। ऐसे ऐसे बावड़े बावड़े। मैंने उस बेटी को ये सिला तुलसी पिलाया, अब छोटी बच्ची है, और मैंने कहा एक कोरोनिल पानी में घोल के रख दो और उसमें थोड़ा शहद मिला के थोड़ा थोड़ा दिन भर में 2-2 बूंद चटाते रहो, और ये जो है। और माता जी ने उसको बोले जाओ इतनी जायफल की घुट्टी और पिला दे। 3 दिन में छोटी बेटी कोरोना से ठीक हो गई, 3 दिन के अंदर। मरे जा रहे हैं। बच्चों में इनिट इम्यूनिटी होती है, एक होती है इनिट इम्यूनिटी, एक होती है अडोप्टिव इम्यूनिटी, एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, और एक होती है फिर हर्ड इम्यूनिटी। ये इम्यूनिटी के भी कई भेद हैं। मारो फूक जोर से। योग न करने से सब बीमारियां होंगी, और जो योग करेंगे, सिस्टम फेल नहीं हुआ, सरकारें फेल नहीं हुई, कोई फेल नहीं हुआ, आदमी फेल हुआ है। और आदमी बचेगा योग से, आदमी बचेगा आयुर्वेद से, आदमी बचेगा यज्ञ से, आदमी बचेगा नेचुरोपैथी से, आदमी बचेगा अपनी आत्मा से जुड़ने से। आत्मा हमारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य, ये है सूत्र। बोलो बाबा जी आप तो बीच बीच में भाषण देने लगते हो। मैं भाषण नहीं देता हूं, मैं कोई भाषणबाज नहीं हूं, ना कोई बयान बहादुर हूं। मैंने ये देखा है, इसको जिया है, इसलिए कह रहा हूं। चलो एक भजन के साथ कराते हैं आपको। प्रभु आप दया के करुणा के सागर हो, आप सब जीव जगत के मूल हो, सब ज्ञान संवेदना शक्ति सामर्थ्य, सब ये औषधियां सब प्रभु आपसे उत्पन्न हुई। मैं आपकी शरणागत हूं प्रभु। प्रभु दुख हरण, दुख हरता, सुख करता हो प्रभु, सुख वरण हो प्रभु, मैं आपकी शरण हूं प्रभु। इस भाव से करो। और मैं अंधविश्वास ढोंग पाखंड को नहीं मानता, लेकिन मैं श्रद्धा को मानता हूं। मैं भगवान की भक्ति को मानता हूं, और उसकी भक्ति में सबसे बड़ी शक्ति है, ये भी मानता हूं, क्योंकि मैंने इसको जिया है, मैंने इसको देखा है अपने जीवन में और लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में। तो चलो अब मेरे साथ साथ तुम सब को ये 5 मिनट तक लगातार करना है। 5 मिनट। मैं तो कहता हूं सारा देश, जैसे मैं बताता हूं और कुछ नहीं, तो मैंने शाम के लिए कहा भाई और तुम कठिन आसन नहीं कर सकते तो बैठे बैठे सूक्ष्म व्यायाम और कपाल भाती को छोड़ के बाकी प्राणायाम ही कर लो, मुझे देखते देखते। कहीं खाने के बाद कर लो, हाँ कोई दिक्कत नहीं, खाने के बाद भी प्राणायाम किया जा सकता है, खाने के बाद भी प्राणायाम कर लो, कैसे भी कर लो। करने से ये सारा देश सब रोगों से, सब दुखों से तर जाएगा। सब करो, कोई चुपचाप नहीं बैठेगा। हाँ लय के साथ करें, निरंतरता के साथ करें। ये बहुत बड़ी बात है। भस्त्री का
कपालभाति में कहता हूं ध्यान के साथ करो, भगवान की शरणागति के साथ। सर्वरोग मुक्ति के संकल्प के साथ। ये सर्वरोग मुक्ति अभियान है प्राणायाम। देखो, योगा फॉर बॉडी, योगा फॉर माइंड, योगा फॉर सोल, योगा फॉर ऑल, योगा फॉर डिजीज फ्री लाइफ, yoga for pain-free life, yoga for drug-free life, yoga for violence-free life. Yoga for self-discipline, yoga for self-inspiration, yoga for self-competition, yoga for self-realization, yoga for collective realization. Yoga for health, yoga for peace, yoga for wellness. These are the different aspects of yoga. But what is the ultimate benefit of yoga? Ayam tu parama dharma yat yogena atmadarshana. योग से हम परा चेतना के साथ जुड़ जाते हैं। योग है पराविद्या। योग क्या है बोलो? पराविद्या। योग इज द अल्टीमेट साइंस। योग इज द सुपर साइंस। योग इज बियॉन्ड साइंस। योग इज कंप्लीट मेडिकल साइंस, बट योग इज बियॉन्ड साइंस। ये विज्ञान से भी परे, ये पराविद्या है। परा यया तत् अक्षरम अधिगम्यते तत्र द्वेह विद्य वेदितव्य अपराच पराच। विद्यां च यस्तद्वेदो भयं सः अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते संभूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदो भयं सः विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा संभूत्यामृतमश्नुते हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पोषण अपावृणो सत्य धर्माय दृष्टे। मैं यहां तक आपको योग में ले जाना चाहता हूं जहां आप इस इहलोक की सब शक्तियों को तो योग से पा सके। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू ही व्यापा। ये तो रोग सब व्याधियां तो तुम्हारी मिटेंगी। व्याधियों की समाप्ति ये तो प्रथम घटना है। समाधि की प्राप्ति तक आपको मैं ले जाना चाहता हूं और आप जाएंगे। मैं क्या ले जाना चाहता हूं? ये तो योग की परिणति है। जैसे कोई विष खाएगा तो मरेगा, कांटा लगेगा तो पीड़ा होगी, गुड़ खाएगा तो मुंह मीठा और नीम खाएगा तो कड़वा होगा ना। इसमें मैं क्या करूंगा और आप क्या करेंगे? उसका धर्म है, उसका स्वभाव है। स्वभाव कभी भी किसी का बदला नहीं जा सकता। द बेसिक नेचर यू कैन नॉट चेंज। सदृशं चेष्टति सस्या प्रकृति ही ज्ञानवान अपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। तेरा बस नहीं चलेगा वहां पर। इसलिए अर्जुन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तू स्वभाव से योद्धा है, लड़ेगा तू और जीतेगा। क्रैव्यमास्मगम पार्थन तत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठम परंतप। और 18 अध्याय गीता सुना करके बोला देखो मैंने सारी बात बता दी, फिर जो तेरी इच्छा है वो कर। यथा इच्छसी तथा कुरु। गीता पढ़ा रहा हूं तुमको योग कराते कराते। कपालभाति अनुलोम विलोम कर लो ध्यान से। बोले जैसा तू चाहता वैसे कर, लेकिन तू चाहेगा क्या और तू करेगा क्या? तो बोले चल ये तो तेरे को राजी करने के लिए बोल दिया था, तू जैसा चाहे वैसे कर ले। तू है उसका अंश, है उसका वंश, तो फिर तू क्या करेगा? जो मैं कह रहा हूं वही कर ले। मन मना भव मद्भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु मामे विशिष्य सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज सर्वधर्मान् परित्यज्य योगमेकं शरणं व्रज। अहं त्वा सर्वरोगेभ्यो अहं त्वा सर्वपापेभ्यो
अहम त्वा सर्व दुखेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बोले स्वामी जी आपने तो शब्दों में ही गड़बड़ कर दी। मैंने गड़बड़ कुछ नहीं की है, जो है वो ही कहा है। अनुलोम विलोम करो, चलो थोड़ी देर। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान् परित्यज्य, लोक धर्मान् परित्यज्य, सर्व दुखान् परित्यज्य, सर्वरोगान् परित्यज्य। व्याख्यान करो मैं श्लोक धर्मान् परित्यज्य, सर्वधर्मान् परित्यज्य, सर्वरोगान् परित्यज्य, सर्वदोषान् परित्यज्य, योगमेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्वरोगेभ्यः सर्वदुःखेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान की शरणागति ही एकमात्र तुम्हारा उद्धार करने वाली है। इसलिए भगवत शरणागति में योग करो, फिर कोई रोग नहीं होगा तुम्हें, न कोरोना होगा न कोरोना की कॉम्प्लिकेशंस होंगे। द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस, सब रोगों का मुख्य कारण इज इफ यू आर नॉट डूइंग योगा। अब मैं इसको थोड़ा प्यार से भी समझाता हूं, हंसी मजाक में भी समझाता हूं। यू हैव टू ऑप्शंस, वन इज योगा, अनदर इज रोगा। इफ यू आर नॉट डूइंग योगा देन रोगा विल भी होगा। कर लो, अनुलोम विलोम कर लो, योग ही बचाएगा। अब मैं इसको आई एम एक्सप्लेनिंग द साइंटिफिक मैकेनिज्म ऑफ योगा। आप जब योग करते हो तो आपके 37 ट्रिलियन सेल्स, अनुलोम विलोम करो, आधा घंटे से पहले कोई रुकेगा नहीं। तो मैं तुम्हारी कसम, तुम्हें तुम्हारे माँ बाप की कसम, धरती माता की कसम, भगवान की कसम, योग की कसम, वेद की कसम, कसम खा के करो, सौगंध खा के करो, व्रत लेके करो। व्रतेन दीक्षाम आपनोति दीक्षया आपनोति दक्षिणाम, दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। व्रतेन दीक्षाम आपनोति योगेन दीक्षाम आपनोति। योग से, योग का ही व्रत सबसे बड़ा व्रत है। अनुलोम विलोम कर लो सब, कोई बैठेगा नहीं, चुपचाप लगातार करो। इससे क्या होगा? ये भस्त्रिका, ये कपालभाति, ये बाह्य प्राणायाम, विजयी, अनुलोम विलोम, ये भ्रामरी, उद्गीत, ये प्राणायाम करने मात्र से तुम्हारा सबका उद्धार होगा। क्या क्या होगा जरा सुन लो। तुम्हारी आंख अच्छी होगी, मैंने ठीक की है। ऑप्टिकल नर्व ठीक की मैंने, बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन ठीक किया मैंने। आंख का क्या क्या ठीक नहीं किया मैंने। आंख के अंदर एक रेणु बहन हमारी लखनऊ में रहती है, उसको अल्सर हो गया था आंख में। मैंने कहा अनुलोम विलोम कर, वो आधा घंटा, एक घंटा अनुलोम विलोम करने लगी, उसका आंख का अल्सर ठीक हो गया। हमारे गिरीश आहूजा जी हैं, 76 साल की उम्र में 50 साल का चश्मा लगा हुआ था, छूट गया। 50 साल पुराना, आंवला एलोवेरा गिलोय पीते हैं सुबह उठ करके, अनुलोम विलोम करते हैं। 76 साल का चश्मा, 76 साल की उम्र में 16 किलो वजन कम कर लिया। उनके सारे भाई लटर पटर हैं, अच्छे हैं सब, लेकिन किसी को घुटने दुख रहे हैं, किसी की कमर दुख रही है, किसी का बीपी बढ़ रहा है, किसी का शुगर बढ़ रहा है। और उनके भाई नहीं, उनके पोते, उनके बेटे, उनके चारों तरफ जो भी आजू बाजू में जो भी कुछ है, काफी लोग बीमार सीमार, वो एकदम फिट और रोज 18 घंटे काम करते हैं। बोले समझे, मैं आपके साथ ही जागता हूं, आपके साथ ही सोता हूं और आपकी तरह ही रहता हूं। मैं उनको कहता हूं कि आप हमारे लिए पिता समान हैं, बड़े बुजुर्ग। बोले नहीं, आप मेरे गुरु हैं। तो ऐसे हम हंसी मजाक करते रहते हैं कभी कभी। अनुलोम विलोम करो। बोले स्वामी जी आपने जीने की दृष्टि दे दी। दृष्टि मिलती है योग से। कान में छेद था, भर गया। नाक की हड्डी टेढ़ी मेढ़ी थी, ठीक हो गई। ब्रेन की केमिकल कंपाउंड, बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजी, केमिकल्स और हार्मोन्स का इंबैलेंस से ठीक हो गया भाई योग से।
प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसिटाइल, एड्रेनालिन आदि जो स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़े हुए थे कम हो गए, एंडोर्फिन, इनकैफिलिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, मेलाटोनिन अच्छे हार्मोन्स बढ़ गए। और इतना ही नहीं, सारे केमिकल सोर्स हार्मोन्स का बैलेंस, वात पित्त कफ का संतुलन। ये त्रिदोष के प्रकोप से सब रोग होते हैं, और त्रिदोष का प्रशमन होता है प्राण से। करो अनुलोम विलोम। जो डीजनरेट हो गए तुम्हारी आंखों के सेल, ब्रेन के सेल्स, हार्ट के, लिवर, किडनी के सेल्स, वो रीजुविनेट किए हमने प्राणायाम से। 90 से 99%, और किसी किसी बीमारी में तो 100% लाभ प्राणायाम से ही हो जाएगा। ध्यान, प्राणायाम ध्यान पूर्वक करना, भगवान की शरणागति के साथ करना, भक्ति पूर्वक करना, यह सत्य है। ऐसे करो। कोरोना के बाद 100 बीमारियां हो रही हैं और होंगी। कुछ हॉस्पिटल्स में मर रहे हैं, कुछ हॉस्पिटल में से आने के बाद, नेगेटिव आने के बाद मर रहे हैं। 99% लोग वो नहीं मर रहे जो हॉस्पिटल में नहीं जा रहे। इसका मतलब मैं हॉस्पिटल में जाने का विरोधी नहीं हूं। हॉस्पिटल अच्छी चीज है। किनके लिए? जिनके शरीर ने बिल्कुल ही साथ छोड़ दिया है। हॉस्पिटल इज द, ये अंतिम ऑप्शन है, एक्सेप्शन है। हॉस्पिटल अपवाद रूप में आपके सामने होना चाहिए। हॉस्पिटल ये आपका अंतिम ऑप्शन होना चाहिए। हॉस्पिटल इज नॉट फर्स्ट ऑप्शन। हॉस्पिटल, दवा, मैं कह रहा हूं, मैं 99.99% लोगों को कोरोना सहित बीपी, शुगर, थायराइड, फंगल इन्फेक्शन, म्यूकोरमाइकोसिस और तमाम सार्कोडाइसिस और कोई भी नाम दे लो, लिकोडर्मा, स्कोडर्मा, सोराइसिस, एक्जिमा, सोराटिक अर्थराइटिस, सोराटिक हार्ट डिजीज, कितने भयंकर भयंकर नाम दे लो आप, SLEMS, ऑटोमेन डिजीज, कैंसर, इन सब से भी तुम तर जाओगे। बस एक काम करना, योग को पूरी भक्ति के साथ करना, तो उस भगवान की पराशक्ति से जुड़ जाते हो। और उस भगवान के हाथ बहुत बड़े हैं। उस भगवान के हाथ बहुत बड़े हैं, वो सर्वशक्तिमान है। कहते हैं ना, भगवान का अनुग्रह जब होता है, उसकी शीश जब हमारे आशीष पर होते हैं, उसकी कृपाशीष जब हम पर होते हैं, उसका अनुग्रह है। तो ये अनुलोम विलोम प्राणायाम ऐसी भाव चेतना के साथ करो, और फिर देखो, एक ही दिन में स्ट्रेस गायब, डिप्रेशन गायब। एक ही दिन में ऐसे हार्ट की आर्टरी जैसे खुलती चली जाती है, ऐसे ऐसे, जैसे कि किसी ने कोई जादू कर दिया। मुझ पे जादू किया है तेरे नाम ने, प्रभु तेरी शरण में हूं मैं। जब अगर हो सके ये इनायत करो, मेरे दाता हमारी हिफाजत करो। चारों तरफ तुम रोध हो रहे हो, बहुत दिन हो गए, बहुत पहले सुनाते थे, सुनाओ भाई। अनुलोम विलोम करो, प्रभु आपकी शरणागत है। बस तेरा नाम जपो, होठों पर तेरा नाम, दिल में तेरी याद, मन में तेरा मनन, बुद्धि में तेरा निश्चय, हर कर्म मेरी तेरी ही चल। अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम लगातार करो। तुम प्रभु को भूल भी जाओ ना, वो प्रभु तुम्हें कभी नहीं भुलाता। ऐसे भाव से तुम भक्ति पूर्वक योग करो। और मैंने देखा है, जैसे रोग मुक्ति के, क्लेश मुक्ति के, जीवन मुक्ति के, सब अज्ञान से, अश्रद्धा से, अकर्मण्यता से, दुर्बलताओं से, दोषों से, पराधीनताओं से मुक्ति के संकल्प के साथ योग करते हैं। मैं सब रोगों से मुक्त हो रहा हूं, सब दुखों से, सब दारिद्र्य से, अंधेरों से मुक्त हो रहा हूं।
और सब सद्ज्ञान से, सद्भाव से, सत्कर्मों से, सद्गुणों से, धर्म से, देवत्व से, ऋषित्व से युक्त हो रहा हो। ये जीवन मुक्ति की युक्ति है। ऐसे करो योग। हल्केपन में योग नहीं करना। कहते नहीं ये आदमी तो बड़ा हल्का है भाई, ना ना, हल्केपन में योग नहीं करना। योग विद्या को बहुत गौरव देना। बोले ये चीज बड़ी प्रेस्टिजियस है। सोने चांदी हीरे मोतियों को तुम प्रेस्टिजियस बताते हो। बोले पद, ये एमएलए होना, ये एमपी होना, ये सीएम पीएम होना बहुत प्रेस्टिजियस है, उसकी गरिमा है। हर चीज की गरिमा होती है। तो योग से बड़ी इस धरती पर किसी की गरिमा नहीं है। उसका बहुत बड़ा गौरव है। उस गौरव के साथ आपको योग करना है। योग कैसे हल्के में मत लेना, ऐसे फूंक मारने से क्या होगा, ऐसे नहीं करो। जिनकी 75-80 तक जिनकी ऑक्सीजन लेवल पहुंच गई थी, उन्होंने भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम करके अपने आप को ठीक कर लिया। और मैं कह रहा हूं 99% लोग इसी से ठीक होंगे। हॉस्पिटल्स में एक्सेप्शन के तौर पर जाओ और वहां जाने के बाद दवाइयां कम से कम खाओ। बहुत बुरी हालत है, बहुत दुख दर्द होता है। इतनी बड़ी ऋषियों की योग विद्या, आयुर्वेद की विद्या, ये नेचुरोपैथी की विद्या, ये यज्ञ की विद्या, इतने बड़ा अपने पुरखों का ज्ञान, इतनी बड़ी विरासत, इतना बड़ा नॉलेज, हेरिटेज, इतना बड़ा भंडार हमारे पास में ज्ञान विज्ञान का। उसके बावजूद हम लोग इधर उधर ताका झाकी कर रहे हैं। विदेशों से सिलेंडर आ जाएंगे, वो ऑक्सीजन बनाने वाले क्या होते हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन को खींच करके वातावरण में से 20% ऑक्सीजन है ही सब जगह। यहाँ तो 25% है योगग्राम निराम में। तो बोले उसको कंसंट्रेट करके हमको दे देंगे। यहाँ विशुद्ध रूप से ऑक्सीजन भरी हुई है। थोड़ा अपना प्रयास तो कर ले। खुद प्रयास जो नहीं करेगा वो मरेगा। अब इतनी सी बात है। अब मेरे एक दो लाइन निकाल के मेरी खूब मजाक उड़ा रहे, लेकिन लोग कह रहे बात तो ठीक ही कह रहे, बाबा जी गलत क्या कह रहे, मजाक उड़ा लो, क्या फर्क पड़ता है। तुम चाहे जितनी मजाक उड़ा लो, चाहे जितना मखौल उड़ा लो, चाहे जितनी मेरी औकात बताने की कोशिश कर लो, माना कि मेरी औकात कुछ भी नहीं है क्या मुझ में? छटंकी सा तो आदमी हूं, ऐसे ही टेढ़ा मेढ़ा सा। मेरी औकात कुछ नहीं है, लेकिन योग से, अपने ऋषियों की ज्ञान परंपरा से, वेदों से, इसे योग यज्ञ प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद चिकित्सा से, अपने ऋषियों की विरासत से, उस ज्ञान परंपरा से, ऋषियों के वंश में पैदा होने से मेरी इतनी बड़ी औकात है कि तुम उसको माप भी नहीं सकते। मेरी औकात तो कुछ नहीं है, लेकिन योग की औकात बहुत बड़ी है भाई। देखो इस योग को ऐसे फैलाओ, और जिसको भी कोरोना है उसको सबको ही भेज दो कोरोना। जो समर्थ लोग हैं उनको आज मैं रोज मैं कहता हूं ना, जिनकी 70-80 तक भी ऑक्सीजन लेवल पहुंच गया, उनको ये दे दो और बोलो भाई प्राणायाम करते रहो, अपना प्रयास मत छोड़ो, हौसला मत छोड़ो, हिम्मत नहीं छोड़ो। एक सकारात्मकता से तुम हजारों लाखों करोड़ों नकारात्मकता को, सब रोगों को हरा सकते हो। वो हौसला, ये मात्र मैं मोटिवेशनल स्पीच नहीं दे रहा हूं। आई एम नॉट ए मोटिवेशनल स्पीकर, आई एम ए योग टीचर। बस इतना ही है मेरी औकात, मेरी पहचान। लेकिन आपको कह रहा हूं ये सबको बांटो। ये भाई मुझे दान दे रहे हैं, जो है भाई महावीर जी, बोलो बाबा जी पहले भी इन्होंने खूब दान दे रखा है, अभी 51,000 रुपये का दान आज और देना चाहते हैं। तो महावीर जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दो। लेकिन महावीर जी अब मेरे को दान मत दो, अभी थोड़े दिन दान लेना बंद कर रखा मैंने। तो क्या करना, मैं आपको ये 50,000 रुपये की कोरोनिल दे दूंगा, इसको जहां जहां कोरोना हो रहा है वहां बांट देना। तो
आप लोग जो मुझे दान दे रहे हो ना, अभी थोड़े दिन ये काम कर लो, बहुत गरीब लोग हैं बेचारे, गाँव में फैल गया अभी। तो आपने आस पड़ोस की जिस भी गांव के आदमी को हो रखा हो, 50,000 रुपए की कोरोनिल बहुत आ जाएंगी। सबको बांटो, जो भी समर्थ लोग हैं, जिनके पास भी थोड़ा हो जो है सामर्थ्य है, इस समय लोगों की मदद करो। कोरोनिल लेकर के जो बड़े बड़े सेठ लोग अपने गांव छोड़ करके आ गए, मैंने सबको यही बोला है, सब भेदभाव भुला करके, पहले किसी ने कुछ कहा सुनी कर भी दी आपस में, तो भाई जो जिस गांव से आया है वो अपने अपने गांव में 100 200 कोरोनिल भिजवा दो। सब लोग, हिंदुस्तान के 99% लोग गांव से आए हुए हैं। ये पिछले 50-100 सालों से शहरों में रहने लोगों, 100-200 साल पहले कहाँ के शहर थे, सब गांव ही थे। सब हमारे पूर्वज तो अरण्यवासी थे। 90 से 99% लोग गांव से आए हुए हो, गांव वाले हो। मैं भी गांव वाला ही हूं। और फिर आकर के फिर एक नया गांव बसा लिया, एक गांव छोड़ा फिर यो ग्राम बसा लिया। सब हम गांव वाले हैं। तो बोले बाबा जी भेजें कैसे? तो भेजने का काम मैं कर दूंगा। मैंने 10 ट्रक तैयार कर रखे हैं भेजने के लिए, एक एक आदमी को एक एक 2-2। यदि एड्रेस के साथ भिजवाना है तो एड्रेस के साथ भिजवा लो, पूरा ट्रक भिजवाना है पूरा ट्रक भिजवा लो, 50-100 पैकेट भिजवाना है पूरा 50-100 पैकेट भिजवा लो। एक सीएलडी में कितने आते हैं पूछना भाई, खेमानंद जी से पूछ लो एक सीएलडी में कितने आते हैं। हमारे कुछ बच्चे रात दिन, उनको कभी कभी हम डांटते डपकारते भी हैं। हमारे भाई खेमानंद जोशी और जो है कुलश्रेष्ठ, कमल कुलश्रेष्ठ, सुमन झा, भट्टाचार्य, राणे, सब बच्चे हमारे बहुत पुरुषार्थ कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताले बजा दो। कल मेरे से बोले स्वामी जी आपने बोला था 10,000 सीएलडी रोज बननी चाहिए, 2 लाख से ज्यादा कोरोनिल रोज बननी चाहिए। लोग इतनी डिमांड, तो हम पूर्ति नहीं कर पा रहे थे। 1 लाख से ज्यादा सीएलडी के तो इस समय ऑर्डर है। तो मैंने कहा बेटा रोज 10,000 बनाओ, इस समय जरूरत है, फिर वक्त निकल गया, फिर किस बात के काम के। तो रात दिन लग करके और अपने आप को सुरक्षित रखते हुए 18 घंटे सब बच्चे सेवा कर रहे हैं। एक बार सबके लिए पुनः बहुत बहुत अभिनंदन। तो आज मैं कपाल भाती करते रहो तुम सब। आज सबसे आह्वान कर रहा हूं, 1 से लेकर के तुम 10 तक 24, तो 24 पीस का पूरा सीएलडी मंगवा लो, तो खोलना ही नहीं पड़ेगा। पैकिंग का झंझट खत्म। उसी के ऊपर एड्रेस चिपका दिया, 24 सीएलडी एक में चले जाएगी। बाकी 1 की भी पैकिंग हमने कर रखी है, 2 की भी, 3 की भी, 5 की भी, 10 की भी। उसको तो भेजने, क्योंकि कई चीजें मल्टीपल प्रोडक्ट्स जब पैक करते हैं ना, उसको एक दिन के लिए आज के लिए मैंने स्टॉप करवाया। इतने ऑर्डर लगा रहे थे लोग ऑर्डर मी पर, जब से मैंने उसका प्रचार प्रसार किया, बहुत बड़ी टीम लगाई उसके पीछे। और फिर पहले तो हमने अपने सन्यासियों को लगाया, साधु साध्वियों को लगाया कि भाई इस समय आपद धर्म है, यह सबसे बड़ा सेवा धर्म है, इसमें लगो। अब हमारे युवा भारत के कार्यकर्ताओं को मैंने कहा बेटा तुम लोग आओ यहाँ सेवा करो। घर पर जिनको काम नहीं है या जिनको रोजगार भी नहीं है, खाली बैठे हुए हैं अथवा कुछ सेवा करना चाहते हैं, तो हमारे युवा भारत के कार्यकर्ताओं के लिए भी एक बार जोरदार ताली बजाते हैं। वो जो काम में लगा दो, एक आवाज पर 1 लाख बच्चे एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन उन सबका। एक आवाज दो, 1 लाख बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं। ये है संगच्छध्वम संवदध्वम की ताकत। कपाल भाती करो। तो देखो 1 पीस मंगाना है, मैं चाहूंगा 2 पीस ज्यादा मंगाओ। किसी को अब 1 को तो कोरोना हो ही नहीं रहा आजकल, 2-3 को होता है। और फिर एक 2 दिन काम, इसको लगातार 1 महीने खाओ, 2 महीने खाओ, तो कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं होंगी। इसमें जो गिलोय है, इसमें जो अश्वगंधा है, तुलसी है, वो फंगल इन्फेक्शन को भी रोकता है। इसमें जो स्वासारी है वो फंगल इन्फेक्शन को भी रोकता है। और फिर कुछ दिनों तक बाद में भी खाते रहो, ठीक होने के बाद भी खाली पेट 1
एक सॉरी, एक कोरोनिल, बाद में भी खाते रहो। और थोड़ा आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, इनका प्रयोग करते रहो, कोई फंगल इन्फेक्शन नहीं होगा। डरा के बैठाया रखा है। अब सारे चैनल वाले भी क्या पकड़ते हैं, इस बीमारी से मौत हो सकती है। क्यों? एक एक बीमारी को कहां तक लेके जाएंगे, म्यूकोरमाइकोसिस को मौत तक लेके जाएंगे। मौत हो जाती है इससे, मौत हो जाती है इससे, आंख निकालनी पड़ती है इससे, दिमाग में घुस जाता है, मर जाओगे मर जाओगे। ऐसे करके 10-20 डॉक्टर बैठा लेंगे, फिर वो डराएंगे और वो कहेंगे बिना डॉक्टर की सलाह के कोई दवाई मत करना, कोई योग मत करना, सब हॉस्पिटल में आना। धंधा है, कॉर्पोरेट है बहुत बड़ा, 27 लाख करोड़ रुपए का कारोबार है। इनसे बिना पूछे मत करना। कोरोना तुमसे पूछ के आया था? तेरे से पूछ के आया था कोरोना? तेरे से पूछ के भगाएंगे हम इसको, मारेंगे लठ, ऐसा भागेगा अपने आप। गिलोय खाओ, गिलोय की डंडी ऐसी है, नीम खाओ, तुलसी खाओ, एलोवेरा खाओ, हवन करो, सारे फंगल इन्फेक्शन दूर होते हैं। इसके ऊपर पूरा कल मैं हवन का पूरा डेटा लेके आऊंगा, हवन का डेटा पूरा, और उसको डॉक्टर अनुराग को बुलाऊंगा साथ में। वो क्योंकि मैं जब ज्यादा बोलता हूं फिर योग नहीं होता, तो अनुराग इसका डेटा बोलेगा। जो भी रिसर्च हुआ है ना, कल की कक्षा यज्ञ के ऊपर योग तो करेंगे सारे। इससे ये जो है, लोग सोच रहे हैं सारी दुनिया दुबकी बैठी हुई है और योग ग्राम में मेला लगा हुआ है। ये कैसे हो रहा है? सबका आरटीपीसीआर टेस्ट कर रखा है, सारी सावधानियां रखते हैं, 3-4 लेयर बना रखी है कि यहां कोरोना ना घुस पाए। धरती पर एक मात्र ऐसा गांव है जहां कोरोना का प्रवेश नहीं हुआ, योगा ग्राम निरामयम है, कोरोना फ्री जोन है। कल हमारी माता निरंजन ज्योति जी, इधर आओ अम्मा, ये हमारी माता भी है, बहन भी है, और बहुत अच्छी एमपी भी है, बहुत अच्छी मिनिस्टर भी, सब कुछ है ये। तो एक बार जोरदार आ जाओ ऊपर। तो बोले कल राजनाथ जी का फोन आया, बोले निरंजन ज्योति कहाँ हो? बोले मैं तो वहां हूं जहां कोरोना फ्री है, कोरोना फ्री जोन में हूं। बोले ये कौन सी जगह है पूरे देश में? मैं रक्षा मंत्री मुझे नहीं पता उसका एड्रेस। बोले उसका एड्रेस है, बोले योगा ग्राम निरामयम। तो बोले बाबा जी से बोलना मेरे लिए भी जगह रखेंगे। मैंने कहा आ जाओ आप भी, मेरे से भी बहुत प्रेम है उनका। तो सुनो, ये कोरोना फ्री जोन, पूरे भारत को हम कोरोना फ्री बना सकते हैं। क्या करना है? जैसे मैंने महावीर जी को बताया, इधर आओ महावीर जी, कि 50,000 रुपए के लिए आओ, हाँ बहन जी को भी ले आओ, धर्म पत्नी को, और पोती को भी ले आओ। इनका बेटा भी हमारा युवा प्रभारी है, युवा भारत का। तो देखो, अब हमारी ये पूज्या साध्वी श्रद्धामयी हमारी निरंजन ज्योति जी बोले स्वामी जी, मैं जितने भी मेरे कोविड सेंटर हैं मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में, ये अलग बात है कि जो एक बार इस देश में सत्ता और व्यवस्था परिवर्तन के लिए हमने जो कार्य किया, तो बहन जी का को भी हमारे भाई राकेश जी से लेकर के मैं खुद इनके जो है चुनाव में इनको आशीर्वाद देने के लिए भी मैं खुद गया हूं। इधर आओ अम्मा, बैठ जाओ इधर। ये हमारे एक बहुत बड़े सन्यासी हैं जो बहुत किसी भेदभाव पक्षपात को नहीं मानते और सच्चे सन्यासी है, युग पुरुष परमानंद जी महाराज जी। रितंबरा जी भी जो उनकी शिष्या हैं, सब ये गुरु बहनें हैं, सब बहुत बहुत प्यारी बहनें हैं। तो एक बार जोरदार अभिनंदन है पूज्य युग पुरुष परमानंद जी महाराज जी का भी, और उनके गुरुदेव, उनके गुरु भाई, क्या नाम था अपने गुरु जी का? पूज्य स्वामी अच्युतानंद जी महाराज जी। ऐसे ही महापुरुषों ने इनको शिक्षा दीक्षा दी कि बेटा तुमसे जो बन पाए समाज के लिए अच्छा करना। तो दीदी बोली मेरे से, मैं इनको कभी दीदी कभी माता जी, मैं तो ऐसे ही आनंद से बोलता रहता हूँ, कभी बच्चों को बेटी भी बोलता हूँ, कभी माता जी बोलता हूँ। तो जो है, क्योंकि मैं छोटी बेटी 2-3 साल की गुड़िया से लेकर के जितनी भी बड़ी हैं, उनमें सब माता भगवती का ही रूप देखता हूँ, और सब ऐसे ही देखा करो। तो देखो, तो बोली स्वामी जी जितने भी मेरे यहाँ कोविड सेंटर हैं सबको जो है कोरोनिल में दूंगी। तो माता जी कल मेरे से बोली कि मेरे को भी एक कमरा योग ग्राम में बनवाना है, आप इतनी सेवा कर रहे हो। तो माता जी कमरा तो जो बनवा लेना, आपके साथ 1 ट्रक दहेज में भेजूंगा। ब्याह तो करवाए नहीं आपने, थोड़ा मजाक की बात है। तो 1 ट्रक आपका भाई आपको देगा सबकी सेवा के लिए, तो 1 ट्रक
आज माता जी को जाना है, वहाँ बहुत सेवा चल रही है, वहाँ कोविड हॉस्पिटल बहुत कुछ बना रहे हैं, गांव गांव में पानी की सेवा, शिक्षा की सेवा, जो भी बन पाता है, पिछड़ा हुआ इलाका खूब सेवा करती हैं। अपना इलाका क्या है? फतेहपुर। तो फतेहपुर में 1 ट्रक कोरोनिल का माता जी के साथ में, क्योंकि इन्होंने मुझे पहले से ही इतना दे रखा है दान पुण्य, तो 1 ट्रक पतंजलि की तरफ से दान कर रहा हूं माता जी को। 1 ट्रक कोरोनिल माता जी के लिए दान। सब गांव में, जहां माता जी गांव में बहुत फैला है, तो अपने भारत स्वाभिमान के, युवा भारत के, पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति के कार्यकर्ताओं को लगा करके मोटरसाइकिल पे, गाड़ियों में, ट्रक में उतरेगा। 1 ट्रक में कितनी आती हैं भाई? एक सीएलडी में तो 24 आती हैं, एक बॉक्स में ना, सीएलडी बॉक्स को कहते हैं, एक बॉक्स में 24 आती हैं, और 1 ट्रक में जो भी गांव में चारों तरफ है सबको ये कोरोनिल भिजवा दो और सबको प्राणायाम करवा दो। आजा भाई महावीर, तू भी आजा। ये महावीर जी, इनका बेटा क्या नाम है? अनिल। इधर आओ, इधर से आओ छोटी बाबू। हाँ, ये बहुत दिनों से कह रही मेरे को बाबा के पास जाना है। हाँ लो, चलो बेटा, आपका क्या नाम है? खुशी का। चलो लो जी, आप भी अपना जो आपका 50,000 हमने दान ही मान लिया, उसकी कोरोनिल लेकर के चले जाने जाते समय, ठीक है? चलो आशीर्वाद। हाँ चलो आओ माता जी, आ जाओ, ठीक है? आपको च्यवनप्राश देता हूँ, ये आपके लिए प्रसाद है, जा, बहुत आशीर्वाद। हाँ, तो 15 टन वाले में 24,000 पीस आते हैं। 24,000 में माता जी के सारे गांव कोरोना फ्री हो जाएंगे। हाँ? तो जो भी इससे ज्यादा रोगी तो होंगे नहीं आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में, एक एक को एक एक भिजवा देना, सब कार्यकर्ता भेजने का काम करेंगे। हाँ? तो ऐसे लोग सेवा करें। क्या बोला मैंने? ऐसे लोग सेवा करें कि आप जिस भी गांव से आए हो, आपको पता है कहीं ना किसी, आप फोन करके पता कर लेना कि आपके गांव में इतने रोगी हैं। तो यदि आपके गांव में 20-25 रोगी हैं, तो कई बार तो एक एक, ये जो एक एक किट है ना, इसमें 2-2 का भी गुजारा हो जाता है, दोनों खा लेते हैं और प्राणायाम साथ में करते हैं, तो 2-2 भी मुक्त हो जाते हैं। तो एक एक पीस से लेकर के 2-2 पीस, और 1 पीस से ज्यादा मंगाने पर, 2 मंगाओ 10 मंगाओ, 1 पीस से ज्यादा मंगाने पर फ्री डिलीवरी करते हैं घर तक। फ्री डिलीवरी, कोई डिलीवरी चार्ज नहीं, भेजने का कोई पैसा नहीं। तो सब अपने गांव में इसको भेजो। आज मेरा ये आह्वान है सबसे। और ऑर्डर मी पर ऑर्डर कर दो, तो उस पूरा सिस्टम बना दिया है। हम रोज 1 लाख कोरोनिल भेज सकते हैं, रोज 1 लाख। अभी हमने 2 लाख से ज्यादा बनाने शुरू कर दिए, तो 1 लाख बाकी तंत्र में चली जाएगी, पतंजलि चिकित्सालय, आरोग्य केंद्र, मेडिकल स्टोर, जहां पर जा रही है। लेकिन बहुत बुरी हालत है, कहीं लॉकडाउन के कारण से, तो कहीं पूरा गांव, पूरा घर संक्रमित हो गया उस कारण से, और कहीं पहुंच नहीं पा रही है। जहां तक भी पहुंचाना है वहां तक पहुंचाएंगे। और अब तो दुनिया से इतनी डिमांड है, लेकिन हमने कहा नहीं, पहले भारत की सेवा, सब दुनिया से हम प्यार करते हैं, लेकिन पहले अपने घर वालों का उपचार करते हैं। तो 1 सीएलडी से लेकर के, 1 पीस से लेकर के, और 1 सीएलडी से लेकर के और 1 ट्रक तक मंगवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये सेवा करो, और बहुत कर भी रहे हैं। हरीश बघेल एक बेटा हमारा, बहुत सेवा करता है, और करते करते बेचारे को खुद को भी कोरोना हो गया, उसको सबको बांटने लगा, ध्यान नहीं रखा, उसको भी हो गया। बोले मेरे को भी हो गया। मैंने कहा बेटा तू जो दूसरों को दे रहा था वो तू भी खा। 2 दिन बाद फोन आया, बोले बाबा जी मैं तो ठीक हो गया, आपने ठीक का बताया मेरे को। बोले मैं पहले ना और तो व्यायाम बहुत कर लेता था, प्राणायाम कम करता था, आपके कहने से प्राणायाम किया और कोरोनिल पूरा अणु तेल डाला, श्वासारी ली और कोरोनिल लिया, पूरा ठीक हो गया। ऐसे लोग खूब सेवा में लगे हैं। कम से कम लोगों ने 50,000 से ज्यादा कोरोनिल अब तक लोगों ने दान में बांटी है। एक बार सबका अभिनंदन है। और आज मैं आपसे भी कहूंगा, आप अपने अपने गांव में फोन कर लेना, बहुत बुरी हालत है गांव की, और गांव की तरफ कोई नहीं देख रहा है, वहां डॉक्टर नहीं जा रहे, हॉस्पिटल सब बुरी हालत है। हॉस्पिटलों में वहां कुतिया भी आ रखी है, सुअर घूम रहे हैं वहां, गोबर डाल रखा लोगों ने,
जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर बना रखे हैं, सब देखो ना चारों तरफ। मैं यहाँ जाता हूँ गांव में देखता हूँ, वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर, बाहर बोर्ड लगा है, भीतर गोबर डाल रखा है, कुतिया ब्याह रखी है उसके अंदर, सुअर घूम रहे हैं वहां। क्या होगा वहां उनसे, प्राइमरी हेल्थ सेंटरों से? बहुत बुरी हालत है। इसलिए मैं सबसे कहता हूं, किसी को दोष देने की जरूरत नहीं, मेरा क्या कर्तव्य है उसको निभाओ, बस ये आज का आह्वान है मेरा। बाकी अपना कपाल भाती करते रहो। तो आज मैंने मल्टीपल ऑर्डर भेजने बंद कर दिए, आज के लिए खाली, कल से मल्टीपल ऑर्डर भी चले जाएंगे। आज कोरोनिल भेजी जाएगी। और आज से हमारे जो योग प्रचारक थे वो, क्योंकि अब शिविर लगने बंद हो गए, तो जो भी योग प्रचारक सेवा देना चाहते थे उनको भी मैंने आज बुला लिया। 4-5 दिनों में करीब 500 से 1000 बच्चे यहां सेवा के लिए हो जाएंगे। हम 1 लाख ऑर्डर डेली प्रोसेस कर सकेंगे ऑर्डर में के माध्यम से। एक बार जोरदार अभिनंदन है पूज्य आचार्य श्री का, हमारे भाई सुरेंद्र शर्मा जी का, और ये पूरे आईटी के जो हमारा एक मूल स्तंभ डॉक्टर महिपाल जी, जो हमारे बहुत पुराने पतंजलि परिवार के भाई योगेश जी, कितने बच्चे हैं, ईश्वर जी, बहुत प्यारे बच्चे हैं हमारे सब। उसमें एक कविंद्र बालक है। मैंने आचार्य जी को कल बोला, मैंने कहा आचार्य जी इस बालक को थोड़ा योगाभ्यास करने के लिए भी समय दे दो। उसको 5 बजे उठा देंगे और रात को 10 बजे तक उसको मतलब एकदम धार पर रखते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाओ भाई कविंद्र बेटे के लिए। 5 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक वो बालक सेवा करता है। लोग कहते थे ये गुरुकुल के पढ़े हुए आईटी को क्या जाने। अब भारत की स्टार्टअप बोलते हैं ना, स्टार्टअप में सबसे बड़ी कंपनी आईटी की वो गुरुकुल वालों ने बनाई है, गुरुकुल वालों ने बनाई। फालतू की बातें करते हैं लोग। बहुत मखौल उड़ा लिया तुमने गुरुकुल वालों का, हिंदी का, संस्कृत का। अब ये गुरुकुल वाले तुम्हें बचाएंगे, हम किसी की ठोका ठाकी तो करते नहीं। तो जो है पूज्य माता जी वो भी आज आशीर्वाद के 2 शब्द सबको कहेंगी। खूब आशीर्वाद दिया है यहाँ सबको इन्होंने। 2 शब्द आशीर्वाद के माता जी। अब चालू हुआ। ओम महाराज जी प्रणाम। आपके चरणों में और आचार्य जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, आज जब मैं पूज्य महाराज जी के सानिध्य में कुछ कहना चाहती हूँ, क्योंकि पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में पूज्य महाराज जी को 5 बजे से जुड़ते हैं और सुनते भी हैं। मैं अपना अनुभव और जहाँ मैं आश्रम में रह रही हूँ वो ज़रूर बताना चाहूँगी, क्योंकि आज एक ऐसी महामारी है जिसके कारण पूरी दुनिया भयभीत है, और वो भय निकालने का काम पतंजलि योग ग्राम से पूज्य महाराज जी कर रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और यदि किसी को संदेह हो तो मैं अपने आप आश्रम का उदाहरण जरूर बताना चाहूँ कि 2 बहनें हैं मेरे यहाँ, मेरी बड़ी गुरु बहनें, अस्थमा की मरीज, कोरोना हो गया। बहुत बड़ी बात है ये, अस्थमा का मरीज और कोरोना हो जाए जी। मैंने सोचा इनको अस्पताल ले जाऊंगी तो अपने आप मर जाएंगी। मैंने पूज्य महाराज जी की कानपुर से दवा मंगाई कोरोनिल, और आश्रम में ही क्वारंटीन कर दिया। आप आश्चर्य मानेंगे कि 5वें दिन उनकी रिपोर्ट निगेटिव आ गई। क्यों? सुबह योग किया, कोरोनिल खाई, गिलो पिया और शाम को हल्दी का दूध पिया। और ये बात सही है कि इसका कोई इलाज नहीं है। मैं जिम्मेदारी से बोल रही हूँ, क्योंकि एक भारत सरकार में मैं सेवा का काम कर रही हूँ। इसकी कोई दवा नहीं है। अस्पताल में भी आज डॉक्टर अनुलोम-विलोम कपाल भाती के लिए आग्रह कर रहे हैं, और वो कॉम्प्लिकेशंस के लिए दवा देते हैं। कोविड मैनेजमेंट का मतलब होता है कोविड के जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसके लिए दवाई दे रहे हैं। कोरोना के लिए कोई दवाई है ही नहीं। कोरोना की कोई दवा नहीं है। ये WHO भी कह रहा है, ये ICMR कह रहा है, ये भारत सरकार कह रही है, और भारत सरकार की सांसद मंत्री भी कह रही है ये बात। लेकिन एक बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि हमारे देश की, यद्यपि मीडिया मेरे पीछे पड़ेगी मुझे मालूम है, लेकिन आज जिस तरह से मीडिया कोविड सेंटरों में पहुंच करके दिखा रही है, मुझे लग रहा है देश के लिए अच्छा नहीं है। यदि आप में हिम्मत है तो 1-1.5 घंटा सुबह
योग ग्राम से प्रसारित करके दिखाइए, जिससे जनता के अंदर पॉजिटिव सोच आए और इस रोग से लड़ने की क्षमता पैदा हो। पूज्य महाराज जी आप सामने हैं, इसीलिए नहीं कह रही हूं। जिस तरह से आज देश का माहौल है, चाहे वो महामारी के कारण हो, चाहे राजनीतिक उथल पुथल के कारण हो, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं लग रहा, यदि आज इस समय 2 विभूतियां देश में नहीं होती तो हमारा देश कहां जाता, ये कोई कह नहीं सकता है। राजनीतिक क्षेत्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आध्यात्मिक क्षेत्र में आदरणीय पूज्य बाबा रामदेव जी महाराज जैसे महापुरुष नहीं होते। ये बात सच है कि आज देश में लाशें उठाने वाले कोई व्यक्ति नहीं मिलते, इतने लोग मरते। आज यदि मृत्यु दर कम है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं पूज्य बाबा रामदेव जी का हाथ है, जो घर में बैठ करके लोग योगासन कर रहे हैं, बाबा जी को फॉलो कर रहे हैं, उसका अनुपालन कर रहे हैं। फिर मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप घर में रहिए, कपालभाति करिए, अनुलोम विलोम करिए और बाबा जी का आदेश पालन करेंगे तो मैं तो ये कह सकती हूँ, काल के माथे पग धरूं सतगुरु के उपदेश। मौत तो स्वाभाविक होगी, लेकिन किसी बीमारी के कारण हो, मैं चैलेंज करके कह सकती हूँ। आपको मालूम है मैं समाज में काम करती हूँ। उस समय जब प्रवासी मजदूर आए, मैं मजदूरों के बीच में, मुझे नहीं मालूम कौन कोरोना से प्रभावित है, मुझे नहीं पता कि कब मेरे को कोरोना हो गया। आप आश्चर्य मानेंगे 70% मेरा लंग्स डाउन हो गया था। डॉक्टरों ने कहा कि हाथ खड़ा करिए। मैंने कहा मेरे को कुछ नहीं होगा, जब तक मेरे पास योग की विद्या है तब तक कुछ नहीं हो सकता है। और मैं ही एक ऐसी थी मरीज वहां कि मैं अनुलोम विलोम कोविड सेंटर में कर रही थी और मेरे सामने 9 लोग मर के जा रहे थे। 9 लोग मर गए और मेरे सामने 70% लंग डायबिटीज होने के बाद। लेकिन जब एक कोई पॉइंट होता है, महाराज जी मुझे नहीं याद है, डॉक्टरों को बताया, हमारे जो फैमिली डॉक्टर हैं उन्होंने कहा दीदी ये तो हमारे हो जाता, हम सुन के हमारा हार्ट अटैक हो जाता। कोई होता है डॉक्टर लोग जानते हैं, वो 0 चला गया। डॉक्टर आए तो मैंने कहा मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि मेरे ऊपर भगवान का हाथ है और कुछ भी नहीं हो सकता, और आज आपके बीच में बैठी हूँ। तो एक कारण है कि हम लोग भयभीत होते हैं। महाराज जी सोथर है फतेहपुर में, मेरे मंडल अध्यक्ष उनके पिताजी ठीक होके घर चले गए। पड़ोसी माता एक खत्म हो गई कोरोना से, उसको देख करके वो भी खत्म हो गए, डर से मर रहे लोग। तो मैं आपसे निवेदन करती हूँ, कोरोना हो जाए उससे भयभीत मत होइएगा, इसका कोई इलाज नहीं है, एकमात्र है अनुलोम विलोम कपालभाति और योग ग्राम की बनी हुई दवा, वो कोरोना से आपको विजय दिला सकती है। तो मैं बाबा जी की आभारी हूँ और मैं तो कह सकती हूँ कि आप कोई देवपुंज हैं कि इस महामारी के समय आप समाज को जगा रहे हैं। ये बात सही है। माननीय राजनाथ सिंह जी ने कल जब फोन किया तो मैंने कहा मैं उस जगह हूँ कि जहाँ नो कोरोना और एक साथ बैठ के बिना मास्क के लोग आसन व्यायाम कर रहे हैं। तो बोले मेरे लिए जगह है, तो मैंने कहा बाबा जी के दिल में सबके लिए जगह है, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे फकीर हो, सबके लिए जगह है। तो पूज्य महाराज जी की मैं आभारी हूँ। मैंने महाराज जी को पहले इसलिए मना किया था कि आप मुझे चर्चा में मत लाइएगा, क्योंकि फिर बहुत सारे लोग कोई ना कोई काम आ जाता है। आज मुझे जाना है, इसलिए आपके बीच में हूँ। मैं तो इतने कह सकती हूँ, तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता, तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता, कर्म कितने किए तूने भुलाया जा नहीं सकता, भुलाया जा नहीं सकता। बहुत बहुत प्रणाम पूज्य और माता। मैं मंच से आग्रह करूंगी कि मेरे जो साथी हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, अपने अपने क्षेत्र में जरूर पूज्य महाराज जी के औषधि का लेकर के वितरण करें। एक व्यक्ति को जीवन देना बहुत कठिन होता है, लेना तो सहज है,
लेकिन उसको बचाना कठिन है। तो इस विपत्ति की घड़ी में हम जिस लायक हैं, और मैं आज मंच में जो बैठी हूँ ना, ये बाबा जी की देन है, संतों की देन है। पहला चुनाव जब मैं 2014 में जीती, शायद बनारस गए थे और मेरे क्षेत्र में महाराज जी 2 सभाएं करके आए थे। और मालूम है क्या बोले थे? बोले आप मंच में आना, मैं बोलूंगा यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान का जन्म परित्राणाय साधु नाम, साधुओं की रक्षा के लिए होता है, बस इतने में ही काम हो जाएगा। चुनाव आयोग का कोई डंडा नहीं पड़ेगा। और पूज्य महाराज श्री की कृपा से वो काम भी हो गया। तो आज महाराज श्री से मैं निवेदन करती हूँ कि आप इसी तरह कृपा मेरे ऊपर बनाए रखिएगा, और है भी उसका मैं भुला नहीं सकती हूँ। आपके चरणों में पुनः प्रणाम। आज के महर्षि पतंजलि के रूप में और धन्वंतरी के रूप में आचार्य बालकृष्ण जी को भी प्रणाम करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो माता जी ने सारे एमएलए एमपीज को भी कह दिया कि भाई अपने अपने क्षेत्र में सब योग और कोरोनिल का प्रचार करें। तो माता आपको भी मेरा प्रणाम। तो अब अगले कार्यक्रम के लिए जाना। तो आस्था के कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं।